स्वागत है एक बार फिर सभी दोस्तों का। रसायन विज्ञान की रासायनिक अबंध की हमारी जो क्लास चल रही है उसकी आज हम क्लास नंबर 6 और लास्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम इस कंटेंट से जुड़े हुए दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक है VSEPR थ्योरी और दूसरी है MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, आणविक कक्षक सिद्धांत MOT थ्योरी, और VSEPR थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे आज। जो नए स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, और अगर आप हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक और आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है ये मोबाइल नंबर 9753749986 पर मैसेज करें हमें और हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको PDF, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, काफ़ी सारी चीज़ें जो है निःशुल्क उपलब्ध होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज शुरू करने वाले हम VSEPR थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अभी तक इस चैप्टर में हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो रिलेटेड टू है कि आणविक कक्षक या एटम आपस में जुड़कर अतिव्यापन करके अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ भी जो दो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, बस सबका थ्योरी जो है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इस सिद्धांत को सबसे पहले गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। अब नोट करने वाला पॉइंट, कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था या निम्न में से ये किसने नहीं दिया है, ऐसा, तो इसलिए ये नोट करने लायक हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि ये जो सिद्धांत है किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये जो सिद्धांत है अणु की ज्यामिति के बारे में बताता है, बंधी तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। कोई भी जो अणु बनेगा जब आणविक कक्षक जो है परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल यानी कि अणु का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे। तो दो प्रकार के जो उस अणु की जो ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, वो दो प्रकार के बंध वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगी। एक तो जो बंध बनाने में भाग ले बॉन्डिंग, और एक नॉन बॉन्डिंग जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, जिसको अनाबंधी युग्म बोलेंगे। अब ये जो दोनों रहेंगे वहाँ पे मौजूद, ये दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, अपने को रीअरेंज करेंगे कि इनके मध्य, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन है, इस बंधी वाले में भी इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी जिसने बॉन्ड बनाने में, बंध बनाने में भाग नहीं लिया, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के मध्य होगा रिपल्शन, प्रतिकर्षण। तो ये कक्षक अपनी ज्यामिति को, अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि इनके मध्य में प्रतिकर्षण, जो रिपल्सिव फोर्स हो वो न्यूनतम हो, मिनिमम हो, और इससे ही कक्षक की ज्यामिति निर्धारित होगी। और जो ज्यामिति बनेगी वो अणु की जो ज्यामिति होगी वो न्यूनतम ऊर्जा लेके आएगी। और हमें पता ही है कि जितनी कम ऊर्जा होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी अणु की, जब वो एटम से मिलके बनेगा तो न्यूनतम ऊर्जा के साथ उसको मिलेगी स्टेबिलिटी या स्थायित्व। तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूनतम ऊर्जा का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। तो पहला है कि केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, है ना। जैसे कि मान लो अमोनिया के बारे में बात करें, ये हमारा अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम है। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु है। तो इसके संयोजी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बंध बनाकर इलेक्ट्रॉन युग्म निर्माण करते हैं, जिसे कोन पेयर कहते हैं ना। जैसे कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से किया, नाइट्रोजन का अभी पड़ोसी कौन है, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के जो वैलेंस शेल में अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन थे उसको संयोजी कोश बोलते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन ने नाइट्रोजन के संयोजी कोश के अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन थे उनसे आपस में ओवरलैपिंग करके बंध बना लिया, और इनको हमने क्या नाम दिया, कोन पेयर। ये पहला पॉइंट है। जैसे केंद्रीय परमाणु और उसका पड़ोसी जो परमाणु है, उन दोनों के जो संयोजी कोश के जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है आपस में बंध बनाने में भाग लेंगे और अणु का निर्माण करेंगे। समान आवेश होने के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल ले ले अपन, यहाँ बात हुई एक समान, जैसे कि अमोनिया हम पढ़ चुके अभी हाइब्रिडाइजेशन में, ये एक अमोनिया का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ नाइट्रोजन के पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर है, जोड़ा है, युग्म है, इसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना।
और ये बॉन्ड पेयर यानी बंदी जो बंद बनाने में भाग ले रहे ये बॉन्ड पेयर है, तो इन पे भी ये इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणावेश, ये बंद बनाने में जिन इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया इलेक्ट्रॉन इन पे भी ऋणावेश, तो इन ऋणावेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय परमाणु चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इस प्रकार से उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो, तो ये जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो इस प्रतिकर्षण की वजह से इसकी ज्योमेट्री या जो ज्यामिति है वो थोड़ी बिगड़ सकती, डिस्ट्रॉय हो सकती, तो इसलिए ये कक्षक इसके कक्षक, इसके नाइट्रोजन कक्षक अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके मध्य में प्रतिकर्षण कम से कम हो ताकि आकृति बिगड़े नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होते हैं तो आकर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। पर्याप्त दूरी पर होगा तो आकर्षण बल भी बराबर होगा और प्रतिकर्षण भी बराबर होगा। अब ये बहुत काम का पॉइंट है कि जो हमने अभी देखा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य में जब प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण का जो क्रम होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर प्रतिकर्षण होगा तो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर। अगर मान लो कोई ऐसा परमाणु, ऐसा अणु है जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर है, कि सेंट्रल एटम के पास भी है, पड़ोसी परमाणु के पास भी है, तो उनके मध्य में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी प्रतिकर्षण उनके बीच में बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद अगर प्रतिकर्षण होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो प्रतिकर्षण होगा वो होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसीलिए आप देखें जहाँ भी नॉर्मल बॉन्ड पेयर है वहाँ जो है, जैसे H2 के बारे में बात करें या CO2 के बारे में बात कर ले, और भी कौन सा अणु हम ले लें, ठीक है, HCl है, तो इनमें जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन जो है, जो प्रतिकर्षण वो न्यूनतम होता, कम होता। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखें आप, सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब एक टेबल आप लोगों के लिए हमने बनाई है, ये जो टेबल है ये VSEPR थ्योरी के ऊपर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टेबल वहाँ बहुत काम में आने वाली है। इसलिए ये जो टेबल है इसको आप मैं बोलना चाहूँगा आप लोग नोट कर लें इसको, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इसमें क्या क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला है सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जो केंद्रीय परमाणु होगा, जो अणु का केंद्रीय परमाणु होगा उस पर युग्म यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं उसके आधार पर एक तो टेबल है। दूसरा सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन के प्रकार, जैसे केंद्रीय परमाणु है तो केंद्रीय परमाणु के आसपास कितने तरीके के इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है तो कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने, वो नंबर्स यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आकृति, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के आधार पर जो आकृति बनेगी वो कैसी होगी और उसके उदाहरण, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन ये टेबल आप पूरी बना ले, ऐसा उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर VSEPR थ्योरी में, तो इस टेबल में से क्वेश्चन आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन युग्म, सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन के प्रकार कौन कौन से, है ना, पेयर में, वो सब जोड़े में ही, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, आकृति और उदाहरण। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है आपका, उसके ऊपर कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आगे बढ़े जो है केंद्रीय परमाणु पर कुल मिला के ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया सेंट्रल एटम पर। अब कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वो दोनों जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे, बंद बनाने वाले होंगे। कितने होंगे वो भी क्वांटिटी में 2। इससे जो आकृति बनेगी रेखीय, और रेखीय आकृति या होते आपको याद होगा BeCl2, BeF2, ये सब हमने पढ़े थे, HgCl2, BeCl2, MgCl2, और एग्जाम्पल इसमें ऐड हो सकते हैं रेखीय आकृति वाले जिनमें ये टाइप हो। अगला है ऐसा परमाणु में देखना है जिसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है 3 हो, कितने, 3। अब वो 3 भी 3 कैटेगरी होंगे। पहली कैटेगरी में 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। कुल इलेक्ट्रॉन ये 3 और एक हो जाएंगे, 3 तो बॉन्डिंग हो जाएंगे और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि बंद बनाने में भाग नहीं लेगा, ठीक है। इसका उदाहरण, इसकी जो आकृति है वो होगी समतल त्रिभुजी, है ना, समतल होगी और त्रिभुज की जैसी होगी, BF3 और BI3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी के अंदर जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसका दूसरा टाइप है जो बंदी जो इलेक्ट्रॉन होंगे जोड़े में वो होंगे 2, और लोन पेयर कितना हुआ है, ऊपर कितने थे, 3 बंदी इलेक्ट्रॉन थे और एक लोन पेयर, यहाँ 2 बंदी इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। और जो आकृति की V शेप, और V शेप में आपको पता है H2O वगैरह सब आ जाएगा, SnCl2, PbCl2, SO2, O3 सब इसी के अंदर आएंगे, है ना। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए
वो इसमें आएगा, है ना, वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H2 को इसमें हमने शामिल नहीं किया है, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 4 ऐसा परमाणु जिसके पास कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे युग्म हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो चारों बॉन्डिंग पेयर हो जाए, है ना, चारों क्या हो जाए, बॉन्डिंग पेयर, यानी 4 बॉन्ड के रूप में हो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और इसकी आकृति जो बनेगी वो होगी चतुष्फल की, CH4SnCl4। अगला टाइप है इसी के अंदर 3 बॉन्डिंग पेयर हो और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति हो जाएगी, जैसे अमोनिया है, फोस्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है। अगला है बॉन्ड पेयर हो जाए 2 और लोन पेयर भी बढ़ के हो जाए 2, है ना, तो इसकी आकृति हो जाएगी वी शेप और H2O। अब ऊपर वी शेप भी आकृति, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल अलग है और यहाँ भी वी शेप पर एग्जाम्पल अलग है। डिपेंड किस पे करा, इन पे। ये देखिए यहाँ 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 2 है, इस वजह से आकृति यहाँ केवल H2 इस तरह की शो करेगा। अगला है जब 5 इलेक्ट्रॉन युग्म हो सेंट्रल एटम पे, तो या तो 5 बॉन्डिंग पेयर हो जाए और इस तरीके का इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी PCl5 में हमने देखा था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, SbCl5, है ना, या फिर 4 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर, है ना, B.पेयर पेयर मतलब बॉन्ड पेयर, है ना, बंदी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 4 और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लोन पेयर का, तो 4 और एक 5। ये जो आकृति होगी विकृत होगी, समतल वर्गाकार होगी, है ना, स्क्वायर में होगी, थोड़ी बिगड़ी हुई होगी। SF4 इसका एग्जाम्पल है। या फिर अगला टाइप देखे तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाए ये, और लोन पेयर कितने हो जाए 2, आकार कैसा हो जाएगा टी शेप का, ये ClF3। या 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो जाए तो आकृति कैसी हो जाएगी, रेखीय XeF2। तो ये आप बनते कोशिश जितनी याद हो जाए याद रख ले, तो बहुत अच्छा टेबल बना ही ले आप। अगला है आखिरी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मान लो पेयर में कितने हो जाए 6 इलेक्ट्रॉन, तो या तो सारी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हो तो आकृति अष्टफल की SF6 का एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। या 5 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर, वर्गाकार पिरामिडीय आकृति हो जाएगी ClF5। या 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो जाए तो समतल आकार जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ये एक टेबल है जो आपके बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि कल जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, है ना, कल 3 बजे दिन में आपको लाइव क्लास मिलेगी। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए, जो कि इस बार एग्जाम में आने की चांस ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कल आपके लिए डे में, तो आप सभी इकट्ठे हो जाए दिन में, ठीक है। ये जो है आपकी लाइव क्लास का मजा ले, क्वेश्चन सोल्व करें तो एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कल। अब शुरू करते हैं हम हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। चलिए, ये जो सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत, हुंड और मिलिकन साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये क्या बताते हैं कि इनके अनुसार परमाणु द्वारा अणु का निर्माण होता है और परमाणु के जो परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, संयुक्त होकर जो है आणविक कक्षक यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे ना। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे, परमाणु के परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे और अणु के आणविक कक्षकों या अणु का निर्माण करेंगे। ऐसे परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। इस तरीके का जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा वो रेखीय SS Sp के बीच में, है ना, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसी को आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु है वो निम्नलिखित है। पहला, बंध बनाने वाले परमाणु के परमाणु कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनाएंगे, है ना। परमाणु के भी हम पढ़ चुके, परमाणु के परमाणु कक्षक जुड़ेंगे, बंध बनाएंगे और क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक अणु का निर्माण करेंगे। केवल संयोजकता कक्ष यानी आखिरी जो कक्ष है संयोजी कोश वैलेंस शेल के जो परमाणु कक्षों से बने आणविक कक्षक की बंध निर्माण में भाग लेंगे। अन्य परमाणु कक्षों निर्मित कक्षक नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहलाएंगे। मतलब कि जो आखिरी जो कोश होगा उसी के इलेक्ट्रॉन जो भाग लेंगे वो बंदी आणविक कक्षक बनाएंगे, बाकी के जो है बचेंगे वो सब नॉन बॉन्डिंग आणविक कक्षक कहलाएंगे, अनाबंदी। अगला, आणविक कक्षकों की जो संख्या है संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षों की संख्या के बराबर होती है। जितने आणविक कक्षक आपस में भाग लेंगे उतने ही परमाणु कक्षक जितने होंगे उतने ही नए अणु आणविक कक्षक बनेंगे। अब इसमें से आधे जो बनेंगे वो होंगे बॉन्डिंग बंदी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और बाकी के जो बचेंगे होंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। वो भी जब हम डायग्राम समझेंगे, वहाँ इंटरेस्टिंग डायग्राम लेके आपके लिए वो देखेंगे अपन, वहाँ समझ में आएगा बंदी और
एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी जिसको हम बोलेंगे। दो प्रकार के जो है परमाणविक कक्षकों का निर्माण होगा परमाणविक कक्षकों के संयोजन से। इलेक्ट्रॉन का वितरण, ये बहुत काम का पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण हम इस आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर करेंगे, वो जो हमारे तीनों नियम है, अब्बाउ का नियम, हुन का और पाउली का नियम, उस नियम को पालन करते हुए किया जाएगा। अब्बाउ का नियम इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, हुन का नियम एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, देन उसके बाद पेयरिंग होगी, और पाउली का नियम दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती एक ही अणु के परमाणु के अंदर। तो ये तीनों नियम हम पालन करेंगे। अब है मेन काम की चीज कि ये करने के बाद हमें बंद क्रम निकालना होगा, है ना। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार हमें बंद क्रम निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर। और बंद क्रम निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से, एक बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, यानी कि बंदी जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो बचे हुए एंटी बॉन्डिंग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, उनको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग दे देंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम निकल के आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि दो परमाणुओं के मध्य कितने बंद है, वही बॉन्ड ऑर्डर। जैसे नाइट्रोजन के बीच में 3 बंद होते हैं तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3, ऑक्सीजन के बीच में 2, हाइड्रोजन के बीच में जो है 1 होता है। तो ये सब बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम। अंग्रेजी में बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ये काम का पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। छठा पॉइंट, बंद क्रम जितना अधिक होता है बल लंबाई उतनी कम होगी। जब हम अभी बंद क्रम निकालेंगे तो उसमें बंद क्रम को देखना है, जिसका बंद क्रम जितना अधिक होगा उसकी लंबाई कम होगी लेकिन बंद शक्ति ज्यादा होगी, है ना। बंद लंबाई कम हो जाएगी बंद क्रम ज्यादा होने पे, और बंद की शक्ति ज्यादा होगी अगर बंद क्रम ज्यादा है तो। और अगला पॉइंट है, सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं या आयनों का बंद क्रम बराबर होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन के ऊपर अगर 3 माइनस लगा दूं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस और F के ऊपर 1 माइनस, तो इन सभी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाए 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 7 3 10। ऑक्सीजन का 8 8 और 2 10। फ्लोरीन का 9 9 और 1 10। तो ये इस तरह की जो स्पीसीज है इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक अणुओं में या आयनों में जो बंद क्रम है वो बराबर होगा, वो अलग अलग नहीं आएगा। चलिए, अब ये तो हमने सिद्धांत और उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ये काम की चीज है कि आणविक कक्षक जब हम बनाएंगे तो उसमें जो ऊर्जा क्रम है वो किस प्रकार से डिसाइड होगा। ठीक है, वो ऊर्जा क्रम देख लीजिए। पहला है समनाभिकी द्विपरमाणु अणु में, ये जो हम देखेंगे वो एक जैसे एटम उसी में देख पाएंगे। इस तरीके का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम बनाएंगे वो एक जैसे, जिनमें समान नाभिक के समान अणु उन्हीं के अंदर देख पाए, C2H2N2 O2, इस तरीके के अंदर ही हम इस प्रकार के अणुओं में ही देख पाएंगे। समनाभिकी द्विपरमाणु, दो परमाणु, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो किस किस में, हाइड्रोजन में, हीलियम में, लिथियम में, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर आप इस प्रकार के अणुओं का निर्माण करेंगे तो जो ऊर्जा का जो क्रम होगा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का वो इस प्रकार से होगा। ध्यान दे इस पे। इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले सिग्मा 1s में, फिर ये स्टार, मतलब स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, है ना, अनाबंदी या प्रतिबंधी, है ना, अनाबंदी तो नहीं बोलेंगे, प्रतिबंधी बोले, एंटी बॉन्डिंग। फिर सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में जाएगा। पाई 2px और पाई 2py दोनों की ऊर्जा बराबर है, इक्वल है, तो पहले 2px में चला जाएगा, फिर 2py में, फिर उस सिग्मा 2pz में। ये आप बहु सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बढ़ते ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, है ना, 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इन दोनों की ऊर्जा बराबर। और सबसे आखिरी में जो बचा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कब, जब आप H2 He2 लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन इन अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, तब ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। और जब आप O2 और F2 के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार का होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s 2 स्टार x तक, तो वही रहेगा। जैसे यहाँ था पाई 2px, अब यहाँ आ जाएगा पहले सिग्मा 2pz, यहाँ बाद में था, ये पहले आ जाएगा, और ये पाई 2px 2py बाद में चले जाएंगे। उसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px था, वही पहले, बाकी सेम है, केवल ये इसमें अंतर है आपका 2pz और 2px 2py के अंदर। ये O2 और F2 के लिए रहेगा। तो ये ऑर्डर आपको याद करना है ना।
ये ऑर्डर याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ऑर्डर याद होना जरूरी है, तब ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। देखिए एक आपके लिए कुछ उदाहरण हम लेके आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, इसको मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए उदाहरण है H2 मॉलिक्यूल का उदाहरण हम देख रहे हैं, ये रहा आपका H2 मॉलिक्यूल है ना। हाइड्रोजन अणु का जब निर्माण होगा आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, ये H2 मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, यहाँ 2 चाहिए तो दूसरा हाइड्रोजन 1s1, तो एक और एक मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो इस प्रकार का जब ऊर्जा क्रम बनाएंगे आप तो क्या रहेगा सिग्मा 1s2, यही ऑर्डर है हमारा, ये देखिए इसके लिए ये रहा, ये ऑर्डर है सिग्मा 1s फिर एंटी बॉन्डिंग 1s फिर 2s, तो हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इसके अंदर फील हो जाएंगे, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए डायग्राम है ना, ये है आणविक कक्षक का जो हमारा डायग्राम है। ये जो डायग्राम है नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, यानी इनकी ऊर्जा सबसे कम है नीचे, एक ही डायग्राम बन रहा, अभी तो यहाँ जरूरत नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है, जैसे ज्यादा होंगे तो ये नीचे बनेगा, फिर उसके ऊपर इस तरीके से बनते जाएंगे, है ना। ये देखिए ये 1s का एक इलेक्ट्रॉन जो कि आपने पहले देखा, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये दोनों परमाणविक कक्षक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण कर रही हो गया आणविक कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा पैरेलल स्पिन हुंड के नियम के अनुसार, ठीक। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दिया, यानी कि अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जो कि अपना एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग वाला है ना, ये विपरीत बंधीय आणविक कक्षक, ये बंधीय आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आणविक परमाणविक कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन दोनों की फीलिंग इसमें हो गई है ना, पहले इसमें जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेष बचता तो वो एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर चला जाता। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन फील कर दिया, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। तो बंध क्रम निकालने के लिए अभी मैंने एक सूत्र बताया था, बंध क्रम NB माइनस NA, NB माइनस NA का मतलब है एक बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, यानी कि बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन है और विपरीत बंधी में कितने। तो देख लीजिए बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन 2, विपरीत बंधी में 0, तो 2 माइनस 0/2, 2 माइनस 0/2, तो 2 से 2 कैंसल, बचा कितना 1, यानी कि बंध क्रम कितना हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य में एक, बिल्कुल सही है, एक ही बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। चलिए हीलियम अणु का एग्जांपल ले लेते हैं अब, He2, एक हीलियम का 2 के का परमाणु क्रमांक 2 1s2, दूसरे का भी 1s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 4। अब क्रम बना लीजिए ऊर्जा का क्रम, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचे हुए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 में चले जाएंगे, ये रहा डायग्राम, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 के, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस 1s2 के, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे 2 एंटी बॉन्डिंग में चले गए, बिल्कुल डायग्राम कंप्लीट, चारों इलेक्ट्रॉन फील कर दिए। आ गया होगा समझ में। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, NB माइनस NA, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको एंटी बॉन्डिंग माइनस कर लीजिए, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 ही दिख रहे हैं हमें, 2 माइनस 2/2 0, आंसर कितना 0, यानी कि बंध क्रम 0, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, क्योंकि अगर बंध ही नहीं है तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 अर्थात परमाणु के मध्य बंध नहीं है। चलिए ये नाइट्रोजन का है ना, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डायग्राम हमने बना लिया, इसका ऑर्डर बना लेंगे नाइट्रोजन का N2 का, ये रहा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1s2 2s2 2p3, ऐसे करके 2 4 6 7 तो इसमें और 7 दूसरे में हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब जो क्रम होगा वो ऐसा होगा, सिग्मा 1s2 फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर सिग्मा 2s2 में जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर पाई 2px और पाई 2py में जाएंगे और बचा हुआ सिग्मा 2pz में। सारे इलेक्ट्रॉनों के 2 4 6 8 10 12 और 14, वेरी गुड, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वापिस डायग्राम पे आ जाते हैं, ये देखिए ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फील किए, 2 यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, फिर ऊपर बढ़े, मैंने बोला था ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में चलेगा, नीचे सबसे कम ऊर्जा वाला 1s, फिर उसके ऊपर 2s वाला 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितने हो गए 4। अभी तक हम 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन को बांट चुके, केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर के हिसाब से हम पाई 2px
पाई 2py और सिग्मा 2pz में बांटेंगे तो ये रहा ऑर्डर, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, दो इसमें दो इसमें दो इसमें, सारे हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। गिन लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 बिल्कुल, और ये खाली रहेगा एंटी बॉन्डिंग वाला, है ना। इसमें कितने बता रखे, 3 2 4 है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कहाँ इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 10 12 और 2 4 6 8 10 12 और 14, वेरी गुड, है ना। अब आपका ये डायग्राम फिर से देखिए, ये जो डायग्राम है O2 का है, इसलिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, बचे कितने आपके 3 आ जाएंगे। आपके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, 2p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन या 3 और 3 6 की फीलिंग हो जाएगी। ये ऑक्सीजन का डायग्राम इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। चलिए, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अब अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, NB माइनस NA/2, तो 2 बॉन्डिंग में ये, 2 बॉन्डिंग में 4 6 8 और 10, और एंटी बॉन्डिंग भी इतने 2 और 2 4, ये देखो नीचे ये NB माइनस NA/2, तो बॉन्डिंग में कितने 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने 4, 10 में से 4 गए तो 6/2, तो आंसर कितना गया 3। पता है हमें नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो ये N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बॉन्ड ऑर्डर ये है। अब अगर यहाँ कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे यहाँ सब जगह 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है सारी फिलिंग करने के बाद, तो वो जो अणु है वो जो है आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, है ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि अणु चुंबकीय, है ना। और जैसे यहाँ पे कहीं कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, सारे जोड़े में पेयर में, तो इस प्रकार का जो अणु होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय। तो नाइट्रोजन का जो अणु है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ये डायमैग्नेटिक। अब हम देखते हैं O2 प्लस इन सब के डायग्राम अपन यहाँ देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, जैसे O2 प्लस है, अगर हम O2 प्लस का निकालते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8 है, 1s2 2s2 2p4, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 16, और चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज यानी इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 16 में से एक चला गया तो कितना बचा 15, यानी इसके पास कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने 15, है ना। डायरेक्ट बिना डायग्राम बनाए कैसे सोल्व कर सकते वो बता रहा हूँ मैं। ये ऑर्डर काम में आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2pz 2px फिर 2py और देन पाई एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बचा 15 है जो 2px 1। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको से एंटी बॉन्डिंग में से माइनस कर लीजिए, तो गिन लीजिए बॉन्डिंग में कितने हो रहे, 2 4 और 6, है ना, और 8 और 10, तो 10, और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 1 5, 10 में से 5 गया 5/2 यानी कि 2.5। तो इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं जिसमें इस तरह का फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर आए। तो यह आयन अयुग्मित, अब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। अगर O2 माइनस का निकाले तो O2 माइनस का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 16 और एक 17, वही ऑर्डर है 1s2 2s2 2s2, है ना, एंटी बॉन्डिंग 2s2 2pz2 2px2 2pi2 फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आए, तो यहीं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिसाइड हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकाले, NB माइनस Na/2, 10 में 7 गए, 3 में से 2 गए, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 1.5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। O2 के ऊपर 2 नेगेटिव का निकाले तो 16 तो O2 के और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव चार्ज, तो जो है कितना हो जाएगा 18, 1s2 2s2 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 2pz 2px2 y2 x2 2py2 एंटी बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 18, ठीक है। उसमें से बॉन्डिंग में कितने 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने
8, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2, 2 में 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, यानी कि एक बंद होता है इनके बीच में, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है इसमें, ऊपर देख लीजिए ऑर्डर में, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय होगा। अब नीचे देखिए, जब O2 का बंध क्रम हम निकालेंगे तो कितना होगा? 2। O2 प्लस का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2.5, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1.5, और O2 के ऊपर 2 नेगेटिव का 1। ये क्यों निकाला है? देखिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था अभी, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर बंध क्रम ज्यादा होगा तो बंध शक्ति ज्यादा होगी लेकिन बंध लंबाई कम होगी। यहाँ देख लीजिए, O2 का बंध क्रम 2 है और O2 प्लस का बंध क्रम 2.5 है, यानी बंध क्रम इसका ज्यादा है तो इसकी बंध शक्ति ज्यादा होगी, लेकिन O2 की तुलना में बंध लंबाई क्या होगी? कम। वेरी गुड। O2 माइनस का बंध क्रम कितना? 1.5, तो 2 की तुलना में इसका बंध क्रम कम है तो बंध की शक्ति कमजोर होगी, लेकिन बंध लंबाई O2 से अधिक होगी क्योंकि बंध क्रम कम है। और यहाँ बंध क्रम कम है तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी लेकिन बंध शक्ति क्या होगी? कम। तो ये मैंने ऑर्डर बना दिया, बंध शक्ति सबसे ज्यादा होगी O2 प्लस की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा 2.5 उसकी है, फिर 2 O2 की है, फिर 1.5 है O2 प्लस की, और O2 के ऊपर 2 नेगेटिव की जो है बंध क्रम केवल 1 है। तो बंध शक्ति इस प्रकार से होगी, और उसका उल्टा कर दे तो बंध लंबाई आ जाएगी, जिसका जितना ज्यादा जिसकी बंध लंबाई जितने जो बंध क्रम कम होगा उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। तो O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसकी जो है बंध क्रम सबसे कम है तो उसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी, उल्टा हो गया बंध लंबाई क्रम। O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, फिर O2 के ऊपर सिंगल नेगेटिव, O2 और O2 पॉजिटिव। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है बहुत काम का, इसमें से क्वेश्चन आएंगे पक्का, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में से आ सकता है, बंध लंबाई, बंध शक्ति से आ सकता है, तो ये ऑर्डर आप याद कर ले। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल की जो आपकी क्लास है उसको मिस ना करें, लाइव क्लास। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आप कल लाइव क्लास में जब ज्वाइन होने के लिए आए तो जितनी भी क्लासें इस चैप्टर की रासायनिक बंध की 6 क्लासें पढ़ी आपने, वो 6 क्लासों का रिवीजन अच्छे से करके आए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा अगर आपने क्लासेस ज्वाइन की होगी। तो ये क्लास ज्वाइन कर ले, जिनने नहीं देखी हो देख ले, और कल 3 बजे आपकी लाइव क्लास रहेगी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, उसको मिस न करें। दिन में 3 बजे 3 PM लाइव क्लास, किसकी? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे आप? इसी रासायनिक अबंध जो बॉन्डिंग से रिलेटेड जो आपका चैप्टर था उसके क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे 20, 30, 25 जितने अपन से हो पाएंगे सोल्व वो करेंगे। आपको टेस्ट नहीं देना, मैं आपको सोल्व कराऊंगा, और वो क्वेश्चन वो होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में आने जैसे हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है। जो बाद में जुड़े हैं स्टूडेंट्स, वो 9753749986, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर में मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आप PDF, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, सारी क्लास आपको फ्री में उपलब्ध होगी। ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने कमेंट्स जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। कल हम मिलेंगे दिन में 3 बजे। थैंक यू, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा।